हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए एमपीजी के करंट अफेयर्स, आईसीटी, ट्राइब्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है और यह सीरीज़ मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर है 22 मार्च 2026 का। लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एमपीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य एग्जाम का ये पेपर है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी पेपर का चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो। इसमें हम जो एमपीपीएससी प्री 2026 हो रहा है आपका, उसके प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है। तो आप मालवा का पठार देखोगे तो मालवा के पठार में दक्षिणतम जो बाउंड्री आती है वह है आपकी विंध्यन श्रेणी। उसके दक्षिण में नर्मदा वैली, उसके दक्षिण में सतपुड़ा वैली। तो ये ध्यान रखिएगा क्रम। मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है? विंध्यन श्रेणी। यहाँ पे आप सतपुड़ा श्रेणी से कंफ्यूज हो सकते हो। अरावली आप एलिमिनेट कर दोगे और दक्कन पठार तो काफ़ी साउथ में है। तो ध्यान रखिएगा, जो मालवा पठार है उसकी दक्षिणतम सीमा विंध्यन श्रेणी बनाती है। जो फिजिकल डिवीजन है जिसमें मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, आप उसका एक बार मैप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता क्या है? तो यहाँ आप देखोगे अवशिष्ट पहाड़ी, अपर्दित सतह, जलोढ़ मैदान, शंक्वाकार पहाड़ी, जिसे हम टॉर कहते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, टॉर, TOR होता क्या है? जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे आपको शंक्वाकार पहाड़ियाँ देखने मिलेगी, जिसे टॉर कहा जाता है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र की भू आकृतिक विशेषता है। अपर्दित सतह ये आपको चंबल रीजन में देखने मिलेगी। जलोढ़ का मैदान, जो चंबल और ग्वालियर संभाग में आपको जलोढ़ का मैदान देखने मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोनिकल हिल्स या शंक्वाकार पहाड़ी, जिसे टॉर कहा जाता है। काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है? तो मध्य प्रदेश में जितनी भी मिट्टी है ऑलमोस्ट सभी में एनपीके की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। आप बताइएगा कि जो जलोढ़ मृदा है उसमें इन तीनों में से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑलमोस्ट सभी सॉइल में आपको एनपीके की कमी देखने मिलेगी, एक्सेप्ट जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, बाकी जो भी मध्य प्रदेश में सॉइल्स है उनमें एनपीके की कमी आपको देखने मिलेगी। इसीलिए हम एनपीके फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में और वेरियस जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें ये पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो आपने कैटेगराइजेशन पढ़ा होगा, पतझड़ वन है हमारे यहाँ, शुष्क पतझड़ वन है, अर्ध शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है वहाँ उष्ण आर्द्र पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इतना आपको पता होता तो यहाँ से आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ इस प्रकार के वन आपको मिलेंगे। तो मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में सर्वाधिक वर्षा होती है क्या? नहीं, इवन दो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो यह होगा नहीं। ठीक है, फिर मंदसौर, धार, भिंड, यहाँ पे भी कम वर्षा होती है। आपको बताएं, जो भिंड जिला है यहाँ तो सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, भिंड का गोहद। ठीक है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। बचे दो ऑप्शन, बालाघाट, मंडला, शहडोल, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर। ये है आपका बुंदेलखंड रीजन, आप इसे भी एलिमिनेट कर दोगे। और हमें पता है कि बालाघाट, मंडला और शहडोल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश में जो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन बालाघाट, मंडला और शहडोल में मेनली पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो बालाघाट ही है। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? राजघाट परियोजना या बांध यह है आपका बेतवा रिवर पर। ठीक है, जो भी डैम्स है देख लीजिएगा, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम है आपका, पुनासा डैम है, इंदिरा सागर डैम है। चंबल रिवर पर कौन कौन से डैम है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी डैम चंबल पे। इस प्रकार से आप डिटेल में देखिएगा। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? तो मेनली मंडला, डिंडोरी, शहडोल, इन प्रकार के जो ये जिले हैं वहाँ निवास करती है। ऑप्शन देखिए, झाबुआ होगा क्या? नहीं। होशंगाबाद होगा क्या? नहीं। छिंदवाड़ा और डिंडोरी में मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा डिंडोरी। ठीक है,
छिंदवाड़ा थोड़ा साउथ हो जाता है। बाकी जो भी ट्राइब्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। तो जो मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, वहाँ पे सहरिया ट्राइब देखने मिलेगी। पश्चिम भाग में मेनली भील, और जो आपका बघेलखंड रीजन है वहाँ कोल ट्राइब। बैतूल वाले रीजन में कोरकू ट्राइब, कोरकू। छिंदवाड़ा का पातालकोट मेनली भारिया ट्राइब, और जो नर्मदा वैली है वहाँ गोंड ट्राइब। और जो आपका मंडला डिंडोरी शहडोल वाला रीजन है, यहाँ आपको बेगा ट्राइब देखने मिलेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। गोंड, भील और कोल पीवीटीजीस में नहीं आती है। पीवीटीजीस। देखिए पीवीटीजीस की बात कर लेते हैं। तो पीवीटीजीस के लिए पीवीटीजीस का जो दर्जा देने का कार्य कौन सी मिनिस्ट्री करती है? ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री करती है, ना कि ट्राइबल मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देश की बात करें तो देश में 75 पीवीटीजीस है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि 18 स्टेट और एक यूटी में निवास करती है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें। इनके लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें से एक मुझे स्कीम याद आ रही है मध्य प्रदेश में, आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना से काफ़ी बार एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2017 में स्टार्ट हुई थी आहार अनुदान योजना। मेनली मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा, उनके लिए चलाई जा रही स्कीम। और इसमें 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है उनके पोषण के लिए। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है बैतूल जिले में। इसकी हमने चर्चा भी करी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत था, तो याद रखिएगा 21.09%। 2011 का सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है सेंसस का, 1 साल पुराना होगा, उसे आप देखिएगा, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश का सेंसस और भारत का सेंसस का कंपैरिजन करके आपको पढ़ाया था। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब थोड़े कुछ फैक्चुअल चीज़ें की बात कर लेते हैं। यदि मध्य प्रदेश में ट्राइबल लिटरेसी पूछी जाए तो 50%। ठीक है, और ट्राइबल डेंसिटी पूछी जाए तो ये भी 50 है। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी की, ट्राइबल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो ये भी 50 है। लिटरेसी रेट 50% है, ये 50 है प्रति वर्ग किलोमीटर में हम काउंट करते हैं। और लिटरेसी रेट हो गया। लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश में? 984। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ट्राइब्स का जो लिंगानुपात है 984 है। और ग्रोथ रेट 25% है। पॉपुलेशन 1,53,00,000 याद रखिएगा, जो कि 21.09% है टोटल मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन का। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप रिवाइज कीजिएगा। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ट्राइब्स किस जिले में पाई जाती है? तो धार। परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो अलीराजपुर हो जाएगा, अलीराजपुर। और न्यूनतम में भिंड, भिंड, दोनों में पॉपुलेशन वाइज एज वेल एज परसेंटेज वाइज। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? तो हमने देखा था मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, झाबुआ, खरगोन, खंडवा हटा दो, बचा शिवपुरी। आईसीटी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ज्ञानदूत परियोजना, ये धार जिले से प्रारंभ की गई थी। डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेलुलाइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे कहते हैं टैप भंडारण। ठीक है, सभी आपने पढ़ा होगा, फ्लॉपी डिस्क, टैप भंडारण, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में रिपीट हो सकता है। सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप यहाँ से पॉज करके देखिए, इसका जो आंसर है प्रोसेसर, रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एमपीपीएससी प्री 2026 में। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए एमपीपीएससी 2026 के लिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है,
सिलेबस के अनुसार जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में लाइन मेंशन है उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और अधिक से अधिक आप पेपर लगाइए, करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर कर लीजिए, आपका पेपर शानदार जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? मशीन लर्निंग मैंने आपको डीप में पढ़ाया था। मशीन लर्निंग के 3 प्रकार है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है टेस्ला की कार, ये भी हमने देखा था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? नहीं पूछा गया है, तो नहीं में रिफर्बिश लर्निंग, इस प्रकार से मशीन लर्निंग का कोई प्रकार नहीं है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसके एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि उन वीडियो, ऑडियो और छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होते हैं जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थे। इसे कहा जाता है डीप फेक। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है डीप फेक, आपको इसका नॉलेज होगा। किस पुराविद ने हथनोरा में मानव खोपड़ी का जीवाश्म की खोज की थी? तो ये हथनोरा में मानव खोपड़ी की खोज की थी अरुण सोनकिया जी ने। हथनोरा का है बेसिकली, ये आपका सीहोर के पास है, सीहोर में ये हथनोरा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वीएस वाकनकर जी, इन्होंने 1957-58 में भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। भीमबेटका बताइए, उसके बाद आपका खजुराहो बताइए और सांची, तीनों बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया है यूनेस्को द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा गेम कर दिया है सेटर ने। नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? नागवंश हम जैसे सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर दिमाग में आता है, बट क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने थोड़ा इसमें खेल कर दिया है। यहाँ आप देखोगे तो संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? तो इनिशियली जो वंश की स्थापना हुई थी विदिशा में हुई थी, लेटर ऑन ये नागवंश ग्वालियर क्षेत्र में शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा विदिशा जिला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था? यह ऑप्शन देखिए, युवराज देव, कोकल, बालहर्ष, कर्ण, और ये इतने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको पता होगा युवराज देव प्रथम के दरबारी थे राजशेखर। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार, महेंद्रपाल, महिपाल के भी दरबारी रहे राजशेखर। इनकी बुक देख लीजिएगा, बाल भारत, बाल रामायण, इस प्रकार की बुक इनकी। विदुषाल भंजिका आई थिंक इन्हीं की है, कपूर मंजरी है, और कुछ कुछ इनकी बुक्स है, काफ़ी फेमस है और रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, आइन उल मुल्क, उन्हें महलक देव जो कि परमार शासक थे, अंतिम परमार शासक, इन्हें परास्त करके मालवा पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, आइन उल मुल्क, महलक देव परमार शासक थे। निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन थे? निमाड़ मतलब जो बुरहानपुर, आपका खंडवा और बड़वानी, ये जो क्षेत्र है वो आपका निमाड़ क्षेत्र में आता है। फारूकी जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना की थी मलिक अहमद रजा फारूकी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको इस प्रकार के एनालिसिस यदि पसंद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये सर सीरीज कंटिन्यू रहने दीजिए, ठीक है, या और आप वीडियो लाइए, आप बताइएगा, उस प्रकार से मैं अपना जो आगे की स्ट्रैटेजी फ्रेम करूँगा। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लाजलो क्रॉजन हार्काई। अब ये साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए। पीस का किसे मिला है? पीस तो मारिना मारिना कोरिना या मचाडो, इस प्रकार का कुछ नाम है, देखिएगा, तो उन्हें मिला है। वेनेजुएला की लीडर रही है अपोजिशन की और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। मारिना कोरिना मचाडो, इस प्रकार का नाम है कुछ, आप एक बार चेक कीजिएगा। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ अंद्रेजेज बर्गिएले। आप इससे एक बार चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद में। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
सरग नरक यांचे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र जोशीला जी। 2025 का पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया है। 2026 के जो पद्मश्री अवार्ड है मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में बता दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र पार्क, ये धार भेसोला ग्राम। इनॉग्रेशन 17 सितंबर 2025 मोदी जी के जन्म दिवस पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना, सोन रिवर। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कमेंट बॉक्स में बताइए। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1953 में बुरहानपुर नेपानगर में। मध्य प्रदेश का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है आपका चचई अनूपपुर। एक एमपीपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा था अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से। यदि मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इसकी जो नींव रखी गई थी 1965 में रखी गई थी, बट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये कब से ऑपरेशनल हुआ था, तो 1977 मुझे याद आ रहा है। आप इस डेट को एक बार चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ। ये वाली डेट आई थिंक PYQ में पूछी जा चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 73% और रूरल पॉपुलेशन है 73% और अर्बन पॉपुलेशन है 27 पॉइंट समथिंग, तो 27 से 29 के मध्य नगरीय जनसंख्या पूछा गया है। एक एग्जाम में रूरल पॉपुलेशन पूछ ली गई थी एज पर 2011 सेंसस मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा 73 पॉइंट समथिंग है। ये भी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? अनूपपुर, रीवा, शहडोल, बचा, सिंगरौली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो साथ सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है, वह है सिंगरौली। यदि यूपी और राजस्थान पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा मुरैना। ठीक है, मुरैना और शिवपुरी प्लस शिवपुरी, दो जिले हैं जो राजस्थान और यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, शिवपुरी, मुरैना। और आपका गुजरात राजस्थान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका झाबुआ। गुजरात महाराष्ट्र पूछ लिया जाए तो अलीराजपुर, और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पूछ लिया जाए तो बालाघाट। मध्य प्रदेश के कितने जिले जो कि दो स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 6 जिले। कौन कौन से? शिवपुरी, मुरैना, बालाघाट, सिंगरौली, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, तो ये 6 जिले ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है 30 नंबर के क्वेश्चन में। यूपी और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा सिंगरौली। पैसा एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध नियम 2022 पैसा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है? नियम 20 में। ठीक है, जो पैसा एक्ट है अच्छे से करके जाइएगा। मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, ये रिपीटेडली कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, 15 नवंबर 2022 से। ठीक है, देश में 1996 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। दिलीप सिंह भुरिया, इनका संबंध है मध्य प्रदेश के झाबुआ से, और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास अभिकरण प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2011 में बना था, जून 2011 में। प्रधानमंत्री जनजाति
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? 24 जिले। पीएम जनमन, दो स्कीम इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पर, एक पीएम जनमन स्कीम और एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। इन दोनों की डेट एमपीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों डेट आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवकों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया है? धारा 4 के तहत, ठीक है। जनजातीय मंत्रणा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा हम फास्ट करते हुए, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? जैव प्रौद्योगिकी परिषद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय के आधार पर भी किया जाता है और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी किया जाता है। विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया था? सोयाबीन की फसल के लिए। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना है? यह पूछा है वर्तमान मूल्यों पर। यह है लगभग 15 लाख करोड़ के समथिंग 2024-25 के लिए। स्थिर कीमतों पर पूछ लिया जाए तो 7 लाख करोड़ के समथिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में या स्थिर मूल्य। जीएसडीपी 2047 तक 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी याद रखिएगा, फैक्चुअल डेटा। फरवरी 1930 को जबलपुर में दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया था? दैनिक लोकमत डीपीएम द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, मध्य प्रदेश के राजनीति के चाणक्य, ठीक है। लिविंग माय एरा ये बुक किसकी, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लिविंग एन एरा, ठीक है, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में किसकी बुक है लिविंग एन एरा। और एक क्वेश्चन और बताइएगा, शारदा पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ किया था? 1922 में जबलपुर से। यह क्वेश्चन है रिपीटेडली एक एग्जाम में पूछा गया है और ये दूसरी बार पूछा जा रहा है इस एग्जाम में, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, इसके रचनाकार है स्टीफन हिस्लॉप। और ये जब पेपर हुआ था उसके एक दिन पहले मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन के रूप में अपलोड किया था। 21 मार्च में मैंने अपलोड किया था और 22 मार्च में ये क्वेश्चन आ गया था। तो मैंने वेरियस क्वेश्चन अपलोड करके रखे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? मेघनाथ स्तंभ की स्थापना की जाती है कोरकू ट्राइब के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस पेपर में 2 क्वेश्चन ट्राइब से पूछे गए, कोरकू ट्राइब से मेनली, ठीक है। कोरकू ट्राइब से 2 क्वेश्चन पूछे गए, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? एच.एस. कामत प्रथम मुख्य सचिव, आर.सी. विपिन नरोना सेकंड मुख्य सचिव, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश का भोपाल में आर.सी. विपिन नरोना एकेडमी है। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है डीएसपी से लेके एसडीएम से लेके वेरियस ऑफिसर की। आर.सी. विपिन नरोना इन्हीं के नाम पर रखी गई है। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव है अनुराग जैन जी। कौन से क्रम के? 35वें क्रम के। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति के हिस्से नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार गोवंश को परिभाषित किया जाता है।
तो इसमें सभी शामिल होते हैं, गाय, सांड, बैल और बछड़े। ये जो पंचायती राज एक्ट है अच्छे से कर लीजिएगा। विधानसभा में कब पेश किया गया, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कब राज्यपाल की सहमति मिली, ये 4 डेट आप अच्छे से याद कीजिएगा, रिपीटेडली पूछे जा रहा है। तो देखिए मैं डेट आपसे शेयर कर देता हूँ इसकी, ये पंचायती वाले में 1 मिनट साफ कर देता हूँ। विधानसभा में बिल 29 दिसंबर 1993 में पेश किया गया था, विधानसभा द्वारा पारित 30 दिसंबर में। फिर गवर्नर द्वारा एसेंट प्राप्त था 24 जनवरी। गवर्नर की जो सहमति मिली थी 24 जनवरी 1994 में, और लागू किया गया था, अधिनियम लागू किया गया था 25 जनवरी 1994 में। ये 4 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सेशन का एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।